हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों को कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वाई टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है फुटबॉल गेम के शुरुआत में, बिगिनिंग मीन्स क्या होता है शुरुआत में, फुटबॉल गेम के शुरुआत में विच टीम, कौन सी टीम बॉल रखेगी, इसका डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है, कोइन को टॉस करके। तो क्यों ये एक फेयर वे माना जाता है, यानी कि जब फुटबॉल का मैच होता है तो सिक्के को उछालने ही क्यों ईमानदारी मानी जाती है। अब देखो, सिक्के को उछालने इसलिए ईमानदारी मानी जाती है क्योंकि दो टीम होती है और दो ही सिक्के के अंदर जो होते हैं वो आउटकम होते हैं, हेड और टेल। देखो कितने आउटकम होते हैं, एक आउटकम तो हेड होता है और एक आउटकम होता है टेल। तो सिक्के को उछालने इसलिए सही माना जाता है क्योंकि दो टीम होती है और दो इसके अंदर आउटकम होते हैं, दोनों टीम के पास बराबर यानी कि इक्वल चांस होते हैं बॉल के आने के। अब जैसे क्रिकेट टीम होती है, देखो क्रिकेट में भी जब बैटिंग और बॉलिंग के लिए जो है टॉस को उछालते हैं, दो टीम होती है और दो ही आउटकम होते हैं। तो दोनों टीम के जो होते हैं, देखो 50-50% चांस होते हैं, दोनों टीम को 50-50% चांस होते हैं बैटिंग के और 50-50% चांस ही होते हैं बॉलिंग के। तो इसलिए देखो यहाँ पर लिख दोगे टॉसिंग अ कॉइन इज फेयर, कोइन को टॉस करना जो है वो सही है, बिकॉज क्योंकि बोथ आउटकम हेड एंड टेल हैव इक्वल चांस 1/2 ईच। देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया। सो नो टीम गेट्स एन एडवांटेज, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि किसी भी टीम को एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलता, दोनों टीमों को जो है वो इक्वल चांस मिलता है, दोनों को जो है बराबर मौका मिलता है। तो देखो इसका आंसर ये लिख सकते हो, या फिर एक छोटी सी लाइन में बिल्कुल आसान सा करके बता दूं बच्चों के लिए, ये भी लिख सकते हो, द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, यानी कि हेड एंड टेल जो है वो इक्वली लाइकली है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हेड का आने के जितने परसेंट चांस है, 50% चांस है हेड का आने के, 50% चांस है ये है टेल का आने के, दोनों के चांस बराबर है। तो इसलिए सिक्के को उछालना ही सही फेयर माना जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या बोला है, इनमें से जो है कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है। कैन नॉट का मतलब है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता। अब देखो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमारी जो होती है वो 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के इक्वल भी हो सकती है, और 1 से जो होती है वो छोटी होती है या फिर 1 के इक्वल भी हो सकती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 भी हो सकती है और 1 से छोटी होगी या फिर 1 भी हो सकती है। अब देखो चारों वैल्यूज़ को देख लो, ये जो 2/3 है, जब मैं 2 को डिवाइड करूँगा 3 से तो ये वैल्यू मिलेगी, और 0 और 1 के बीच में आती है ये वैल्यू 0.666, इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखो पहले सी वाले ऑप्शन को देखता हूँ, 15% का क्या मतलब है, यानी कि 15/100। जब इसको डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट में ये वैल्यू मिलेगी, ये भी 0 और 1 के बीच में आती है। और देखो 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच में आता है, मगर ये वैल्यू जो है देखो ये 0 से छोटी है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता है, यानी कि ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखो मैंने ये भी बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रोबेबिलिटी माइनस में कभी भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर इससे पहले माइनस भी है और ये जो है 0 से छोटी भी वैल्यू है, तो ये किसी भी इवेंट की ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इससे पहले माइनस भी है तो प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगी, ये बात भी आपको ध्यान से समझना है। देखो दोनों क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अच्छे खासे क्वेश्चन बचे हैं उनको भी कवर कर